हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए क्लास 10th का न्यूमेरिकल का एक पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि थंबनेल पे हमने लिखा था, थंबनेल पर हमने लिखा था, क्या लिखा था थंबनेल पे? तो थंबनेल पे लिखा था कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी 5 मार्क का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कराया है, बहुत सारी चीज हमने आपको पढ़ा भी दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज जो है हमने आपको पढ़ाया भी है। अब हम लेके आए हैं आपको क्या चीज, न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसमें सारे न्यूमेरिकल हम बताएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सारे बच्चे जो है आप लोग क्या करें, वीडियो को पूरा देखिएगा क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे जब जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करने, पूरे देखने हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर कुछ सीखिएगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, चलते हैं। करें, एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में। ओके, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है आर। आर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा? एफ बराबर फॉर्मूला होता है R/2। तो इस हिसाब से आपको देखें तो 20 बाई कितना हो जाएगा? 2, और मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमको f का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा? 10 सेंटी। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम u भी f का इस्तेमाल करते हैं तो चिन्ह परिपाटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये f की बात करें तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में u को छोड़कर, माने कि u आप छोड़ दीजिए, u को छोड़कर सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, क्या चीज में होते हैं? प्लस में होते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये प्लस में हो गया। आगे कह रहा है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब। बिंब माने वस्तु, तो वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि यू हमेशा क्या होती है? निगेटिव। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थान क्या होगा? मैंने आपसे भी मांगा जा रहा है। फिर प्रकृति क्या होगा? मैंने आपको बताना है वास्तविक होगा कि काल्पनिक। फिर आपसे पूछा जा रहा है आवर्धन क्या होगा, एम क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे तो हम यूज करेंगे किसका? दर्पण सूत्र का। किसका यूज करेंगे यहाँ? दर्पण सूत्र का। ठीक है, तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। यहाँ हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र आपको हम जो पहले वाले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो उसमें आपका दर्पण सूत्र ये होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। इसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसका वैल्यू आपको मालूम है पुट कर दो। 1/f का वैल्यू आपको 10 मालूम है, 10 रख दिए। 1/u का वैल्यू आपको यहाँ पर -12 रख दिए, प्लस में आपको 1/v हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आइए। तो 1/10 है। ठीक है, और ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/12 प्लस में 1/v। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1/10 प्लस 1/12 इजिकल टू हो जाएगा 1/v। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 और अगर 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5 2 जा 10, 6 जा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, तो ये 60 हो जाएगा। 10 6 जाती है यहाँ 6, और 12 5 जाती है कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1/v। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 6 5 11/60 इजिकल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको इससे और इसको इससे तो हो जाएगा 11v इजिकल टू 60। कितना हो जाएगा? 11v इजिकल टू 60। तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा? 60/11 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 11 5 55, माने यहाँ हो जाएगा 5 और फिर 11 लगभग कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 5.4
4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगी। और आपको देखिए ये भी का वैल्यू प्लस में आया है, और प्लस में आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, वास्तविक। इसका मतलब ये क्या बनेगा, सॉरी प्लस में है तो काल्पनिक, प्लस में है तो काल्पनिक। ओके, प्लस में है तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, माने ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। और आपको मालूम है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और ये भी मालूम है वो दर्पण के पीछे भी बनता है। ओके, तो ये आपको निकल गया, भी का वैल्यू निकल गया 60/11। आपको तो काल्पनिक बता दिए कि प्रकृति था, भी का भी वैल्यू निकल गया, कहाँ बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो आवर्धन का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है H2/H1, या इसी को आप ऐसे याद रख सकते हैं HI/HO, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना, -V/U। ये सब आवर्धन के फॉर्मूला है। अब आपको मालूम किसका वैल्यू है, देखिए तो हाइट तो मालूम नहीं, ऊंचाई नहीं, ये दोनों मालूम है। इस दोनों का मान रख दीजिए, आवर्धन बराबर माइनस भी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको निकाले हुए, यहाँ पे कितना है 60/11 है। और आपको u का वैल्यू अगर आप देखें तो u का वैल्यू देखिए आपको ऊपर में ही दिया हुआ है। u का वैल्यू कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए u का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, -12। तो -12 दिया तो वो पुट कर देंगे। तो u का वैल्यू अगर दिया हुआ -12 तो हमको डिवाइड में लिखना है -12। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 फ्रैक्शन हो गया, तो -60/11 इंटू 1/-12 और 5 जाइए आपको कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा, माइनस तो नहीं बचेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/11 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल जाएगा, आवर्धन निकल जाएगा। और देखिए एक चीज, आवर्धन अगर प्लस में है तो इसका भी मतलब काल्पनिक होता है, अगर आवर्धन माइनस में है तो वो क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन था, इजी था। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अवतल दर्पण में, यहाँ कौन सा दर्पण है, अवतल। तो यहाँ अवतल का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण में, यहाँ आपको बात क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, माने आपको f की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है। बहुआ अगर अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में, क्योंकि ये दर्पण के सामने होता है। आज जो दर्पण के सामने होता है वो माइनस में होता है। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी हुई है, माने यू रखा हुआ है कितना पर, 8 सेंटीमीटर पर। ये भी कह रहा था, कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आपसे भी मांगा जा रहा है। फिर कह रहा प्रकृति क्या होगा, माने वो वास्तविक होगा कि कल, इसी टाइप का पूछा जाता है 5 मार्क में, इजी होता है। आप अगर इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा भी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आवर्धन भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एफ मालूम है, यू मालूम है, तो दर्पण सूत्र लगाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, आप लोग अपना कॉपी पर बनाइए भी ना। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/u प्लस में 1/v, ये होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें वैल्यू पुट के, तो 1/f का वैल्यू -10 है, तो -10 इज इक्वल टू 1/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 प्लस में 1/v। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस को ऊपर लें तो -1/10, इसको सॉल्व करें तो -1/8 प्लस में कितना हो जाएगा 1/v। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, -1/10, और ये टर्म अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा 1/8।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 8 का एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं, वैसे नॉर्मली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 5 जा अगर आप ले यहाँ पे 2 5 जा ये 4, तो 5 के 20 दूना 40, कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 40 रख दिया। ओके, 10 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ हम 4 लेंगे। फिर होगा 8 5 40, तो यहाँ क्या लेंगे 5 इज इक्वल टू 1/v। ओके, अब देखिए 5 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1/40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इस v को 1 से, तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और देखिए ये प्लस में आया कि माइनस में आया, तो आप देख रहे हैं ये प्लस में आया, और जो प्लस में आया वो काल्पनिक होगा, इसका नेचर क्या बन जाएगा, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक के साथ साथ प्रतिबिंब कैसी बनती है, सीधी बनती है। कैसी बनती है, सीधी, है ना, कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका क्या, आवर्धन का। इसका बात करेंगे आवर्धन का। तो आवर्धन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -v/u, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ v और u ही है। तो अगर v की वैल्यू बात करें तो v कितना है 40 है, और u कितना दिए हुआ, अगर आपको u दिखाया जाए तो आप यहाँ देखिए u कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसको जब 8 नीचे रख देंगे, ठीक है, और u तो माइनस में जनरली होता है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और आवर्धन आपके कितना निकलेगा। देखिए कितना आसान है मेरे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण, माने ये दर्पण क्लियर नहीं है, ये आपसे कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, लेकिन इतना कंफर्म है अगर गोलीय दर्पण है तो एक उत्तल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा अवतल, दोनों में से तो कोई नहीं कोई है, आपको वही तो पता करना है। अरे दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु, माने क्या आपको क्लियर कर दिया है, यू क्लियर कर दिया कितना 0.15 मीटर, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये क्वेश्चन हम जो है ना पिछले वीडियो में भी कराए थे न्यूमेरिकल बारे में। ठीक है, 0.6 मीटर। तो कह रहे दर्पण की फोकस दूरी कहाँ है, एफ निकालना है, और दर्पण कैसा है ये बताना। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर चिन्ह परिपाटी का हम कहें यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, तो हमको तो यहाँ दर्पण नहीं है, तो कोई रूल तो नहीं लेता। जनरल रूल क्या होता है, तो जनरल यू हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम यू को क्या कर दिए माइनस में कर दिए। और दूसरा देखो यहाँ दर्पण के पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दर्पण के पीछे। और याद रखना कोई भी दर्पण हो, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक होता है। अगर वो काल्पनिक होता है तो उसका चिन्ह परिपाटी में जो साइन होगा वो प्लस का सिंबल होगा। तो अब हम यहाँ से दर्पण सूत्र अगर हम लगा लें, ठीक है, इसका अगर हम दर्पण सूत्र लगाएं तो दर्पण सूत्र इसका क्या हो जाएगा, तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये इसका दर्पण सूत्र हो जाएगा। अब हम इसका वो वैल्यू पुट करें तो 1/f तो मेरा रहेगा ही, 1/u का वैल्यू हो जाएगा -0.15 प्लस 1/0.6। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस, अगर ऊपर चला गया तो -1/0.15 और प्लस में 1/0.6। अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, और यहाँ अगर डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ कितना 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। 1/f इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो इसको अगर आप काटेंगे तो 5 से तो कटेगा, 5 दूना 10 माने 20 आएगा, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 2 से 2 पंचे 10 2 3, माने अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो -20 बटे कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
और यहाँ आपको 5 बटे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन का ऐड हो जाएगा पर भिन्न जोड़ हो जाएगा। अगर आप भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 और प्लस में कितना 5। तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना, -15/3। यही इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे थे और अंत में छूट गया था पिछले वीडियो में। आपको जो हम एक वीडियो दिए थे उसमें न्यूमेरिकल का पार्ट बताया गया, साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव का हिस्सा भी है, उसको हम पार्ट 1 कर देंगे, न्यूमेरिकल पार्ट 1, तो आप समझ जाएंगे। उसमें भी यही क्वेश्चन को लास्ट में बता रहे थे, तो इसमें जो है लाइन आपको कट गई थी जिसके कारण नेटवर्क इशू हो गया, ठीक है, तो नहीं बन पाया था, लास्ट में जाके यहीं पर आकर रुक गया था। तो 3 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/- डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.2। अब बताइए ये निगेटिव है, फोकस क्या चीज में आया है, निगेटिव। अब हुआ याद रखना, अगर फोकस जिस किसी भी दर्पण में अगर निगेटिव की बात करते हैं, याद रखिए वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, ओके। और समतल और उत्तल दोनों का पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये आपका स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन कट रहा होगा, इसको हम जूम को थोड़ा कम कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर वाले आपको फोकस दूरी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है फोकस दूरी का मतलब क्या, एफ है। कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु का कहाँ रखा जाए, करे किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, मैंने यू करा निकालने, तो उसका 3 गुना प्रतिबिंब निकलेगा। मैंने क्या, इसका जो आवर्धन होगा वो 3 गुना होगा, मैंने 3 होगा, 3 गुना मतलब 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो गोलीय दर्पण बोला है, ना उत्तल बोला है, ना अवतल बोला है, तो हमारा केस बनेगा यहाँ से। केस फर्स्ट क्या बन जाएगा, केस फर्स्ट बन जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या मान लिए कि माना कि प्रतिबिंब कैसी है, माना कि प्रतिबिंब कैसी है, प्रतिबिंब वास्तविक है। और आपको मालूम है प्रतिबिंब वास्तविक किस दर्पण में होता है, वास्तविक है। तो आपको ये चीज मालूम है, ये वास्तविक किस में होता है, ये वास्तविक जो होता है अवतल दर्पण में होता है। तो हम अवतल दर्पण में डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ पर जो वास्तविक की बात हो गई, तो मेरा इसका मतलब आवर्धन कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आवर्धन क्या हो जाएगा, -3। तो देखिए m निकल गया, ओके। हमारे पास यहाँ f है और f में हमने क्या लिया, वास्तविक प्रतिबिंब लिया। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब किससे होता है, अवतल दर्पण से, ठीक है। किससे होता है, अवतल दर्पण से होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा किस दर्पण से होता है, अवतल दर्पण। अब आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर फॉर्मूला देने लेते हैं क्या, -v/u। क्या होता है फॉर्मूला, m बराबर -v/u। अब यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें, m का वैल्यू अगर हम पुट करें, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। m का वैल्यू अगर हम -v की बात करें तो हमको v मालूम नहीं है, ठीक है। और u अगर हम बात करें तो u भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है।
लेकिन इस माइनस से माइनस को काटेंगे तो हमको v बराबर एक रिलेशन आ जाएगा 3u का, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डाटा हमको नहीं मालूम है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब अगर हम दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको मालूम है f कितना है 15, f कितना है आपको है 15। ठीक है, f क्या है आपको 15 है। ठीक है, और ये देखिए ये आपको माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ फोकस दूरी गोलीय दर्पण के सामने है, तो सामने है मतलब ये माइनस में, क्लियर है। तो एफ आपको कितना है -15 है, भी आपको निकल गया 3u। अब आप लगा दीजिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र अगर आप लगाइएगा तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। अब 1/f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू आपको कितना दिया था -15 इक्वल टू 1/u का वैल्यू आपके पास कितना है, तो u का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, लेकिन v का वैल्यू तो आपको मालूम है कितना 3u। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-15 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3u। तो u से u कैंसिल तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3u से 3u कैंसिल तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एलसीएम u और 3u का एलसीएम कितना हो जाएगा 3u होगा। ठीक है, क्योंकि u कॉमन है तो 3u होगा। इस u से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ऑलरेडी कितना बच जाएगा 3, और 3 को आप 1 से गुना कीजिएगा 3, 3 को 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू 4/3u। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60। ऐसे अगर मल्टीप्लाई कर दें u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60/3, इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 20, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि काल्पनिक हो, क्योंकि यहाँ गोलीय दर्पण है, ये तो क्लियर नहीं है। अगर हम मान लें कि क्या हो काल्पनिक हो, ठीक है, तब यू क्या होगा, तो चलिए हम आप मानते हैं काल्पनिक, लेकिन केस सेकेंड हम लेते हैं, केस सेकेंड में कि प्रतिबिंब कैसी हो काल्पनिक हो। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो मेरा आवर्धन तब कितना हो जाएगा +3, आवर्धन क्या हो जाएगा +3। तो आवर्धन वाला फॉर्मूला तो वही है -v/u, और आवर्धन तो हमको मालूम हो गया अब 3 है। तो यहाँ से देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह, तो अगर यहाँ से रिलेशन निकलेगा तो -v बराबर कितना निकल जाएगा 3u, तो v बराबर कितना हो जाएगा -3u। अब देखिए आपको f ऑलरेडी मालूम है कि कितना है -15, ठीक है, ऑलरेडी आपको पहले से मालूम है। तो इसको अगर आप पुट कीजिए फिर दर्पण सूत्र पे, दर्पण सूत्र से क्या आ जाएगा, दर्पण सूत्र से अगर आप दर्पण सूत्र से बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप इसका वैल्यू पुट करें, 1/u का वैल्यू कितना हो जाएगा -15, 1/u का वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन v का वैल्यू मालूम है -3u। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-15, एलसीएम यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन एलसीएम से पहले एक काम कर लेते हैं, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो 1/u, जैसे प्लस माइनस माइनस है कि 1/3u हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू कितना, एलसीएम में हो जाएगा 3u, u से u कैंसिल 3 - 1। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/-15 इज इक्वल टू 2/3
3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3u इजिकल टू कितना हो जाएगा -30। तो आप बताएं, तो इसको हम काट देंगे 3 से 10 टाइम्स में, तो u इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा -10 सेंटी। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, हमको 10 सेंटीमीटर पर रखना होगा दर्पण के सामने। अगर हमको वास्तविक बनाना होगा तो उसके लिए हमको कितना पे रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन आप दर्पण से तैयारी कर लिए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत तब नहीं होगी दर्पण में, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपको लेंस में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा, कर उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण बोल दिया, उत्तल दर्पण। ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण है, ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण है, उसके सामने रखी वस्तु एवं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 72 है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि रखी हुई वस्तु माने u, आप प्रतिबिंब के बीच की दूरी माने v, और इस दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 72। आपको मालूम है u हमेशा क्या चीज में होता है, माइनस में, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ माइनस, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। अगर मान लीजिए हम वस्तु का आकार मान लिए, वस्तु का आकार, ठीक है। अगर हम वस्तु का आकार मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिबिंब अगर कोई किसी से पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार का आधा है तो x/2 है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है, और वस्तु के आकार को ही हम क्या कहते हैं, HO कहते हैं, और प्रतिबिंब के आकार को क्या कहते हैं, HI कहते हैं। तो इसमें देखिए हमको एक रिलेशन मिला, किसमें, U और V के बीच में। एक रिलेशन मिला हमको HI और HO के बीच में, ये हमको रिलेशन मिला। अब इसके रिलेशन से कुछ निकलेगा क्या, देखिए तो। एक आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। तो अगर हम इसको बैठाएं, सॉल्व करें, तो इसमें HI का वैल्यू पुट करते हैं, सारी वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए HI की वैल्यू कितना हो जाएगा, HI का वैल्यू है आपको x/2, कितना है x/2, तो हम लिख देंगे x/2, और उसमें डिवाइड करना HO से, तो ये हो गया x इजिकल टू, यहाँ से आएगा -V/, ना V का वैल्यू मालूम है ना U का वैल्यू, इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो -2V इजिकल टू कितना हो जाएगा U, -2V इजिकल टू कितना हो जाएगा U। तो U का वैल्यू तो हमको निकल गया। अब इस U के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो -U + V इजिकल टू 72। इसमें हम किसको पुट करेंगे, U के वैल्यू को लिखेंगे, U के मान को कहाँ पुट कर देंगे, मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है माइनस था U के साथ, और यहाँ पर आया -2V, प्लस में V है, और टोटल हो गया यहाँ पर कितना 72, ठीक है। तो आपसे अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना, सॉरी 2 माइनस माइनस प्लस 2V, और प्लस में V इक्वल टू कितना 72, हो जाएगा 3V इक्वल टू में 72, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, V का वैल्यू कितना आपको निकल गया 24, ठीक है, ये आपको निकल गया।
ये तो भी आपको क्वेश्चन में मांग रहा है फोकस दूरी और क्वेश्चन में मांग रहा है आपको u। आप इसको समीकरण सेकेंड में फिर पुट कर दें। समीकरण कहाँ, सेकेंड से। तो सेकेंड में देखिए u बराबर क्या है, -2v, और ये -2 इंटू कितना हो जाएगा 24, और कितना हो जाएगा 24 दूना 48। माने वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की दूरी। अभी भी निकला हुआ है, यू भी निकला हुआ है। अब आप निकाल लीजिए यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा के फोकस दूरी। तो आपको मालूम है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u प्लस में 1/v होता है। अब 1/f = 1/u, u का वैल्यू है -48 और v का वैल्यू है आपको 1/24। इसको हम सॉल्व करें तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1/24। इसका हम ले लेंगे क्या एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48, ये -1, ये हो जाएगा +2। किसका वैल्यू आ रहा है 1/f। 1/f इक्वल क्या हो जाएगा 1/48। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल कितना हो जाएगा 48। f इक्वल कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अगर f क्या चीज है, पॉजिटिव में, तो ये 100% क्लियर कर दिया क्या है, उत्तल है। आप क्वेश्चन ऊपर देखिए तो आपको भी लगेगा वही चीज है। देखिए उत्तल ही क्वेश्चन है, हम ऊपर लिखे। तो ये आपको 5 क्वेश्चन था। अगर आप इस 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ऐसे ही आपको जो है अच्छे अच्छे जो टॉपिक हम लेके आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।